आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टेम्परेचर या तापमान। देखिए फिजिक्स में इतना ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जिन्हें हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे आप ताप एवं ऊष्मा, ये फिजिक्स में एक लेसन मिलेगा जिसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ठंडक कोई लेसन नहीं मिलेगा। जबकि तापमान में अत्यंत गिरावट जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे होता है तो तापमान में गिरावट पे हमें ठंडक महसूस होती है। जैसे इस समय धीरे धीरे ठंडक बढ़ गई है, सुबह में आपको ठंडक ज़्यादा लगती होगी, ऐसा है। लेकिन ठंडक नाम से कोई लेसन नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमने आपको प्रकाश पढ़ाया था, तो प्रकाश तो लेसन में फिजिक्स में मिलेगा, लेकिन प्रकाश की जगह अंधकार कोई लेसन नहीं होगा। लैक ऑफ लाइट इज नोन एज डार्कनेस। जहाँ पर प्रकाश की कमी हो उसी को क्या कहते हैं? अंधकार। जैसे यहाँ पर प्रकाश न हो, सब तरफ से एकदम अंधेरा छा जाए, तो आप लोग क्या कहते हैं? अंधेरा हो गया या रात हो गई। रात होने का क्या अर्थ है? यही है कि वहाँ प्रकाश बहुत कम हो गया। और चांदनी रात होती है, उसमें प्रकाश होता है, इसलिए हम कहते हैं नहीं रात है, लेकिन रात कैसी है? चांदनी रात है। तो प्रकाश में ऊष्मा में पहली बात आती है ताप। ताप क्या है? ताप की अभिधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ही यहीं से आता है कि जब किसी वस्तु को छूने से तापांतर होता है, वह वस्तु हमें दो ही रूपों में दिखाई दे सकती है, या तो गर्म मिलेगी छूने से, या वो ठंडी दिखाई दे। अगर वह गर्म दिखाई दे रही, इसका मतलब उसका तापमान हमारे तापमान से अधिक है, और अगर वो ठंडी है इसका मतलब है कि उसका तापमान हमारे तापमान से कम है। तो जब हमें किसी वस्तु को छूने से गर्माहट लगने लगे या ठंडक लगने लगे, इसका अर्थ है कि वहाँ पर तापांतर या ताप है। अब अगर मैंने दोनों चीज़ों आपको बताया कि छूने से ताप अधिक लग रहा है, गर्माहट महसूस हो रही, इसका मतलब टेम्परेचर उसका हमारे टेम्परेचर से अधिक है। ओके, टेम्परेचर नापने के लिए 3 विधियाँ यहाँ मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं आप लोगों की क्लास तक। नंबर 1 है वह है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है फ़ारेनहाइट, और तीसरा होता है केल्विन टेम्परेचर। अगर हम एसआई यूनिट में, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में पूछा जाता है तो तापमान का मात्रक केल्विन है। KELVIN, केल्विन खुद एक नाम है। केल्विन ने थर्मामीटर, आप नाम सुने होंगे, जिससे जब डॉक्टर आते हैं तो थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर नापते हैं, या ऐसे भी आप थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर नापते हो, वह दूसरी यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरी यूनिट है दैट्स नोन एज डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उन्हें किससे नापा जाता है? डिग्री सेंटीग्रेड से नापा जाता है। कहते हैं कि हम इस समय यूपी का तापमान या बरेली का तापमान इतने डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पहुंच गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है और गर्मी है। और दूसरा है टेम्परेचर घट गया या ठंडक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, इस समय औसत तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, यही अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाए, आप काँपने लग जाएंगे, अरे बहुत ठंडा, अरे बहुत ठंडा, ऐसे कहने लग जाएंगे। तो ये है, यहाँ पर हमने आपको बताया किसी वस्तु में गर्माहट या उसके ठंडेपन को क्या कहते हैं? ताप। इसका एसआई यूनिट बताया गया था, क्या है? केल्विन है। तापमापन 3 प्रकार से हो गए। पहला क्या हुआ? एक तो आपको बताया डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा फ़ारेनहाइट है, तीसरा केल्विन टेम्परेचर है। 3 है। अब पहली बात आती है कि केल्विन टेम्परेचर अगर हम इसको कहें तो डिग्री सेंटीग्रेड ही मध्य में है, ध्यान रखिएगा। जो भी नापा जाएगा वो कहीं न कहीं चेंज होगा, वो डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रू ही होगा। मतलब सामान्य ताप जो दिया जाता है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिया जाता है। अब डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें केल्विन टेम्परेचर में नापना है तो कैपिटल T बराबर स्मॉल t प्लस 273। स्मॉल t क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जैसे यहीं पर एक उदाहरण पूछा जा रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, तो देखिए आप कैपिटल T बराबर हो जाएगा, स्मॉल t का मान हुआ 27 प्लस 273, जोड़ लीजिए आप, 3 7 10, 27 2 29 31, यह हो गया 300, क्या हो गया? केल्विन। मतलब केल्विन में जब टेम्परेचर बोला जाएगा तो वह डिग्री सेंटीग्रेड से 273 अधिक होगा, 273 अधिक होगा। दूसरी बात यहाँ देखिए पूछा गया है परम ताप क्या है? अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये 0 हो जाए, कैपिटल T का मान 0 हो जाए, तो 0 बराबर स्मॉल t प्लस 273,
इसका मतलब स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा, -273 -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यह वह तापमान है कि कहा गया है फिजिक्स में कि इससे न्यूनतम तापमान प्रकृति में संभव नहीं है। क्यों? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, हवाएं तक फ्रीज हो जाएंगी। जब आप सांस ही नहीं ले पाएंगे, जीवन ही नहीं रहेगा, फिर नापने के लिए कौन बचेगा। तो दिस इज द, जहां पर कहा गया है वैसे कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस बिकम्स 0, जहां पर गैसों का अणु गतिक माध्य वेग 0 हो जाता है। इसके बाद आता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या संबंध है? तो देखिए, यह होता है संबंध F -32/9 इज इक्वल टू C/5। यह है रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड, जहां F को फ़ारेनहाइट कहा गया है और C को सेंटीग्रेड। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में यह संबंध है। यहाँ पर एक सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि डिग्री सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट में किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट आपस में समान होते हैं। देखिए, अगर ये पूछा जाए और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो आंख बंद करके मार देना उत्तर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में समान होते हैं। निकालना कैसे है? दोनों जगह x मान लीजिए, x -32/9 इज इक्वल टू x/5। फिर ये गुणा कर लीजिए, 9x इज इक्वल टू 5x - 5 दूना 10, 5 या 15। इनको इधर लाइए, 9x में से 5x घटाइए, 4x बराबर -160, x बराबर हो जाएगा -40। इसको आप चाहें तो डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, क्योंकि -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड आपस में समान होते हैं। पिछले लेसन में जो हमने आपको लिक्विड पढ़ाया था तो बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर आप करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब तापमान कम होता जाता है तो उसका घनत्व घटने लगता है, क्योंकि पानी जब जमेगा, बर्फ बनेगा, तो बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। और आपको पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व कम होगा। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तो उत्तर क्या मानना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन पिछली बार कई एग्जाम्स में, इवन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी ये पूछ दिया गया कि जल का तापमान जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको फ़ारेनहाइट में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 39.2, 4 डिग्री सेंटीग्रेड को 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट।